हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का मैं दीपेंद्र सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडियम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे जो कि पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान, उसमें से फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। सेकेंड चैप्टर के कई वीडियो लेक्चर आपके पढ़ चुके हैं, 7 या 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में आप सब पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर जो था, इससे पहला जो लेक्चर था, उसमें आप लोगों ने धातुओं के बारे में पढ़ा था। अब जो पढ़ेंगे तत्व के बारे में पढ़ा था, धातुओं के तत्व के प्रकार के बारे में पढ़ा था। और उस तत्व के प्रकार में जो 3 प्रकार थे, धातु, अधातु और उपधातु, उसमें से आप लोगों ने धातु की पूरी डिटेल पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधातुओं के बारे में। तो हेडिंग डालिए बच्चों, अधातु। अधातु जिसको बोलते हैं नॉन मेटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन मेटल, मतलब जो धातु ना हो। अधातु का मतलब क्या हुआ? जो धातु ना हो, उसी को तो बोलेंगे अधातु। तो जो धातु में था उसमें ये नहीं हो गया, बस ये अधातु हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो धातुओं में पढ़ा था, धातुएं तन्य होती हैं, अघात वर्धनीय होती हैं। इसमें क्या लिखेंगे? अधातुएं वे पदार्थ होते हैं, अधातु वे पदार्थ होते हैं जो ना तो तन्य होते हैं और ना ही अघात वर्धनीय होते हैं। तन्य का मतलब जिनको खींचकर तार बनाया जा सके, धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। अधातुओं को खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते हैं। अघातवर्धनी मतलब जिनको पीटकर जिनकी चादर बनाई जा सके। तो धातुएं क्या थी? अघातवर्धनी थी, अर्थात उनको पीटकर चादर बनाई जा सकती है। जबकि धातुओं में इनको पीटकर चादर नहीं बनाई जा सकती। तो क्या लिखेंगे? अधातु में कि अधातुएं कैसी होती हैं? तन्य तथा अघात वर्धनीय नहीं होती हैं। अघात वर्धनीय नहीं होती है। तन्य तथा अघात वर्धनीय नहीं होती है, ठीक है। अर्थात इनके खींचकर तार तथा पीटकर चादर नहीं बनाए जा सकते। ये भंगुर होती है, ये भंगुर होती है। अब भंगुर क्या चीज़ें हैं ये समझिए। भंगुर का मतलब जो पीटने पर क्या हो जाए? टुकड़ों में बट जाए। जैसे प्लास्टिक होती है, उसको क्या किया जाए? उसको तोड़ा जाए, पीटा जाए। जैसे लोहे की चादर तो फैलेगी पीटने पे, लेकिन प्लास्टिक फैलेगी क्या? सॉलिड प्लास्टिक है, उसको पीटेगी तो टुकड़ों में बट जाएगी। लकड़ी जैसे होती है, सूखी लकड़ी, उसको पीटेगी तो क्या होगी? फैलेगी नहीं, फैलेगी क्या होगी? टुकड़ों में टूट जाएगी। और इसमें क्या होता है? ये धातु, ये विद्युत की कुचालक होती है। ये विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक होती है। ये क्या है? विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है, अर्थात इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। उदाहरण की बात करें इसके, उदाहरण में बात करें तो क्या आता है? जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन इत्यादि। क्लियर? सामान्यतः जो होती है, जो अधातुएं होती है, वो या तो ठोस होती है या गैस होती है। लेकिन ब्रोमीन इसका क्या है? अपवाद है। ब्रोमीन समान ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। समझे? तो अधातु क्या होती है? अधातु तन्य तथा अघात वर्धनीय नहीं होती है। ये भंगुर होती है। ये ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, अर्थात विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जा सकती। उदाहरण की बात करें, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन इत्यादि। ठीक है। समानता एक इसमें होती है, ठोस तथा गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। जैसे सल्फर ठोस हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? गैस अवस्था हो गई। लेकिन ब्रोमीन एक केवल इकलौता ऐसा है जो समान ताप या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बात करें अधातुओं के गुण की। जैसे उसमें धातुओं के गुण की बात की थी, इसमें बात करेंगे हम लोग अधातुओं के गुण की। अधातुओं के गुण।
तो अधातुओं के गुण में तो नंबर 1 तो यही लिखेंगे क्या कि अधातु जो होती है वो तन्य तथा आघातवर्धनी होती है, आघातवर्धनी नहीं होती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, अधातु क्या होती है, तन्य तथा आघातवर्धनीय नहीं होती है। अधातुएं तन्य तथा आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। मतलब इनको पीटने पर इनको तार नहीं खींचे जा सकते और ना ही इनके पीटकर इनको चादर बनाया जा सकता है। नंबर 2, धातुओं में क्या होता है, कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अधातुओं में, जैसे धातुओं में विशेष प्रकार की चमक थी जिसे क्या बोलते थे, धात्विक चमक बोलते थे, और इसी कारण इसके क्या बनाए जा सकते हैं, धातुओं के आभूषण सोने चांदी के बनाए जा सकते हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती है, किंतु कुछ अधातुएं ऐसी होती है जिनमें चमक होती है, जैसे हो गया आयोडीन, ग्रेफाइट, ठीक है। इनमें धातुओं की भांति क्या होती है, चमक होती है। किंतु आयोडीन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का प्रूपर होता है। ग्रेफाइट में धातुओं की भांति चमक होती है। चमक होती है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट की बात करें, धातुओं में पता पड़ा था कि ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। अधातु क्या होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, किंतु ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। लिखेंगे किंतु ग्रेफाइट कैसी है, सुचालक है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ये हो गई सुचालक। इसके बाद बात करें नंबर 4 की, तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है। अधातुओं का क्या होगा, अधातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। ये हो गया, मतलब ये कम ताप पर ही क्या होंगी, उबलने लगेंगी या पिघलने लगेंगी। 5 नंबर की बात करें तो क्या होता है कि धातुओं का घनत्व, अधातुओं का घनत्व धातुओं की अपेक्षा कम होता है। अधातुओं का घनत्व धातुओं की अपेक्षा कम होता है। क्लियर। तो अधातुओं क्या होती है, अधातु तन्य तथा आघातवर्धनी होती है, आघातवर्धनी नहीं होती है। ये क्या होती है, भंगुर होती है, मतलब ये टुकड़ों में टूट जाती है। विद्युत तथा ऊष्मा की कैसी होती है, कुचालक होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन इत्यादि। ब्रोमीन का आपको बताया, इसको ध्यान रखना है, केवल यही एक केवल अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में समान ताप पर पाई जाती है। इनके गुणधर्म की बात करें तो आपको पता है कि अधातुएं तन्य तथा आघातवर्धनी नहीं होती हैं, ये भंगुर होती हैं। अधातुओं में कोई सी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन केवल आयोडीन और ग्रेफाइट होता है जिनमें धातुओं की भांति चमक पाई जाती है, मतलब ये अपवाद है।
अधातु विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। अधातु का गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, इनका घनत्व भी क्या होता है, काफी कम होता है। अधातुओं में धातुओं की भांति कोई ध्वनि नहीं होती है। क्लियर। तो ये हो गया, इसके कम लिखा है। 6 नंबर पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो। अधातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक नहीं होती हैं। जबकि धातुएं क्या थी, ध्वनिक थी। ठीक है, जो किसी अन्य पदार्थ से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करें। इसीलिए धातुओं के क्या होते हैं, तार के बताया था, सितार गिटार ये सब बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया अधातुओं के बारे में, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं उपधातु के बारे में। ठीक है, तो धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, अब बात करते हैं उपधातु के बारे में। फिर धातु और अधातु में अंतर की बात करेंगे, नोट कीजिए। तो इसके बाद अधातुओं के गुण के बाद बात करते हैं किसकी, उपधातुओं की, कि उपधातुएं क्या होती है। उपधातुएं तो अगली हेडिंग बच्चों डालेंगे उपधातुएं। उपधातुएं उपधातुएं क्या होती है समझिए। मतलब उसमें जिसमें धातु के भी गुण विद्यमान हो, अधातु के भी गुण विद्यमान हो, क्या होती हैं, उपधातुएं कहलाती हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण विद्यमान हो, क्या कहलाते हैं, उपधातुएं कहलाती है। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें धातुओं तथा किसके, धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण विद्यमान हो, दोनों के गुण विद्यमान हो, विद्यमान हो, क्या कहलाती है, उपधातुएं कहलाती है। उपधातुएं कहलाती है जिसमें क्या हो, धातुओं के भी गुण विद्यमान हो, अधातुओं के भी गुण विद्यमान हो, क्या कहलाते हैं, उपधातुएं कहलाती है। बात समझ में आई। ये हो गई क्या, उपधातुएं। धातुएं कैसी होती है, विद्युत की सुचालक होती है। अधातुएं क्या है, विद्युत की कुचालक होती है। इसलिए उपधातुएं क्या होती है, विद्युत की अर्धचालक होती है। ये क्या होती है, विद्युत की अर्धचालक होती है। उपधातुएं विद्युत की अर्धचालक होती है, अर्धचालक होती है। अब आपको पता चला कि चालक क्या होता है, ये आपको पता है। जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो सके उसे चालक पदार्थ कहते हैं। अचालक आपने सब समझा या कुचालक समझा कि क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। लेकिन अब बात आती है अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता या जिसमें विद्युत धारा धातुओं की अपेक्षा कम तेजी से प्रवाहित हो और अधातुओं की अपेक्षा अधिक प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। मतलब आधा आधा गुण होता है, ऐसे समझ लो उपधातुएं होती हैं। इसकी बात करते हैं उदाहरण की, किसके, उपधातुओं के उदाहरण की बात करते हैं। तो उपधातुओं के उदाहरण में यदि बात करें हम लोग, तो बात आता है किसका, बोरान, बोरोन, बोरोन बी। ठीक है, इसको किससे लिखेंगे, बी से। सिलिकॉन SI, ठीक है, जर्मेनियम GE, जर्मेनियम GE, ये हो गया। फिर क्या आता है, एंटीमनी,
ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी आता है, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सब प्रमुख कुछ क्या है, अर्धचालक है। इत्यादि। फिर समझिए, उपधातुएं क्या होती है, वे पदार्थ जिनकी चालक जो क्या होते हैं, जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण मौजूद होते हैं, क्या कहलाती हैं, अधातुएं। उपधातुएं कहलाती हैं। उपधातुएं विद्युत की क्या होती हैं, अर्धचालक होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये हो गए कुछ प्रमुख उदाहरण। तो इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं किसके, धातुओं और अधातुओं के अंतर की। नोट कीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग धातु तथा अधातु में अंतर की। तो देखो, इसमें बात करते हैं धातु और अधातु के अंतर की। तो सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, इधर क्रम संख्या, ऐसे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। इधर लिखेंगे क्रम संख्या, इसमें लिखेंगे धातु, और इसमें लिख देंगे अधातु। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 1। तो धातु में आपने पढ़ा कि धातुएं कैसी होती है, तन्य अथवा आघात वर्धनीय होती है। तो इसमें लिखेंगे धातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय होती है। अधातु में देखेंगे तो अधातु क्या होती है, ये भंगुर होती हैं। बता चुके हैं भंगुर क्या है, जो टुकड़ों में टूट जाए। तन्य तथा आघातवर्धनी क्या है, तन्य मतलब जिसको खींचकर तार बनाया जा सके, और आघातवर्धनी क्या है, जिसको पीटकर चादर बनाया जा सके। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो धातुएं प्रायः क्या होती है, ठोस होती हैं। धातुएं प्रायः क्या होती है, धातुएं प्रायः ठोस होती हैं। प्रायः ठोस होती है। ठीक है। धातुओं की अपेक्षा अधातुएं क्या होती है, कम ठोस होती है या मुलायम होती है। ऐसे लिखेंगे अधातुएं प्रायः मुलायम होती है। इसके अपवाद की बात करें तो क्या आता है, इसके अपवाद में क्या आता है, इसके अपवाद में बात करें तो कौन सा आता है, सोडियम तथा फास्फोरस को छोड़कर। ठीक है, लगभग सभी क्या होती है, ठोस कठोर होती है। ऐसे लिख दो, कठोर होती है, मतलब इनको कैंची से आसानी से नहीं काटा जा सकता, चाकू से। थर्ड नंबर की बात करें, तीसरे नंबर की, तो जो धातुएं होती हैं इनका गलनांक और क्वथनांक काफी अधिक होता है। धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। जबकि बात करें किसके, धातुओं की, तो इनका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। इसके बाद बात करें फोर्थ नंबर की,
धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक होती है। धातुओं में धात्विक क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, पढ़ा है आपने। धातुओं में धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है। अधातुओं में क्या होती है, चमक नहीं होती है। लेकिन किसमें थी इसमें चमक, एक तो आयोडीन में थी और क्या थी, ग्रेफाइट में थी। तो इसमें लिखेंगे इसमें या इनमें चमक नहीं होती है, नहीं होती है, चमक नहीं होती है। ये हो गया कौन सा, फोर्थ पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। तो धातुओं में धात्विक ध्वनि होती है, बताया था। धातुओं में धात्विक ध्वनि होती है। इनमें ध्वनि नहीं होती है, या अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। धातुएं पढ़ा था विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। 6 नंबर पॉइंट की बात करें, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और ये विद्युत की क्या होती है, ये विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, ऊष्मा की सुचालक नहीं है। और इसमें भी अपवाद में आप लोगों को बताया था, क्या था, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत तथा ऊष्मा का, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। 7 नंबर पॉइंट की बात करें, बस ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, 7 और लिखा दे बस, एक और। इसमें बात करें 7 नंबर की, तो ये क्या होती है, इनका घनत्व, धातुओं का घनत्व तो अधिक होता है। धातुओं का घनत्व तो अधिक होता है, अधिक होता है। जबकि अधातुओं का घनत्व तो क्या होता है, धातुओं की अपेक्षा कम होता है। अधातुओं का घनत्व कम होता है। ये बात हो गई इनकी धातु तथा अधातु में अंतर की। तो इस प्रकार धातु आपका कंप्लीट हो गया, अधातु कंप्लीट हो गया, उपधातु कंप्लीट हो गया, मतलब तत्व के जो तीनों पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट्स जरूर किया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।